नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना जैन द्विवेदी। जी हाँ, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। क्या उत्तर प्रदेश भारत का इंडस्ट्रियल हब बन सकता है? जी हाँ, उत्तर प्रदेश वही उत्तर प्रदेश जो इंडिया का मैंगो हब है, आमों का राजा है। दशहरी आम और दशहरी आम के उत्पादन में उत्तर प्रदेश सबसे आगे नजर आता है। जी हाँ, तो आज बात करते हैं सरकार की मंशा की, बात करते हैं लोकल आइडियाज की, नकारात्मक खबरों के बीच एक सकारात्मक खबर की। क्या उत्तर प्रदेश बन सकता है भारत का इंडस्ट्रियल हब? इस मौके को कैसे फायदे में बदला जा सकता है, आइए इस पे गौर फरमाते हैं। देखिए योगी जी क्या कह रहे हैं। योगी जी के बयान से साफ क्लियर है कि उन्होंने सकारात्मक कदम उठाना शुरू कर दिए हैं। न केवल अभी, इससे पहले भी ऐसे कदम लगातार सरकारें उठाती रहीं। वो चाहे क्यों ना हमारे अखिलेश सरकार के ही कदम रहे हों, चाहे नोएडा में सैमसंग का आना हो या लखनऊ में एचसीएल का आना। उसी तरीके के कदमों को आगे बढ़ाते हुए नजर आए योगी जी भी। चाहे वो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात क्यों ना हो, चाहे वो मुरादाबाद का पीतल हो या गाजियाबाद और मुजफ्फरनगर के स्टील और आयरन इंडस्ट्री की बात की जाए, चाहे हम बनारस के बनारसी साड़ियों की बात करें या लखनऊ के चिकन वर्क की बात करें या भदोई के कारपेट की बात करें, ऐसी श्रेणी लंबी है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में। ये एक स्वदेशी और स्वावलंबी और आत्मनिर्भरता का जो नारा आजकल चल रहा था, उस पर योगी सरकार आगे बढ़ती हुई नजर आ रही थी। ये काम करना योगी सरकार ने कोरोना काल से पहले ही शुरू कर दिया था। जिस तरीके से फरवरी में डिफेंस एक्सपो उत्तर प्रदेश में होता है, जी हाँ लखनऊ में होता है, और इससे उम्मीदें बढ़ जाती हैं और एक ऐलान डिफेंस कॉरिडोर को लेकर के भी सामने आता है। जी हाँ, डिफेंस कॉरिडोर में 6 जगहों को चिन्हित किया जाता है जिन पर आगे इंडस्ट्रीज लग सकती हैं, और अभी के आर्थिक पैकेज में 79% की एफडीआई दे देना एक बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर के उत्तर प्रदेश में भी आ सकता है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के डिफेंस कॉरिडोर की, तो आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट और लखनऊ, ये 6 मुख्य शहर इसमें अपना योगदान देते हुए नजर आ सकते हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट डिफेंस कॉरिडोर की बात हो चुकी है, तो बात अवश्य होगी लेबर एक्ट की। 35 कानून लेबर एक्ट के रिवोक कर दिए गए हैं उत्तर प्रदेश में अगले 3 सालों के लिए। ये लेबर एक्ट का कानून भी एक बड़ा पेचीदा मामला था जो इंडस्ट्री को फलने फूलने से रोकता रहता था, ऐसा जानकारों का मामला मानना है। जानकार ऐसा कहते हैं कि लेबर एक्ट कठिन होने की वजह से इंडस्ट्री एक्सपेंशन नहीं करती है बल्कि रिडक्शन की तरफ बढ़ती है और उद्योग धंधों को बढ़ाने के बजाय उसे कम सम सा रखने की कोशिश करती है। इस वजह से इंडिया से भी कई सारी इंडस्ट्री माइग्रेट होकर के श्रीलंका और बांग्लादेश की तरफ भी गई थी। परंतु एक नई पहल करके उत्तर प्रदेश ऐसे इंडस्ट्री को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। हायर एंड फायर की पॉलिसी, जो भी ये लेबर एक्ट के कानून को रिवोक किया गया है, इसमें हायर एंड फायर की पॉलिसी पूर्णता कंपनी के पास रहने वाली है। वो जब चाहे जिसको काम दे सकती है और जब चाहे निकाल सकती है। ऐसा वो मजदूरों के मामले में कर सकती है। इससे पहले उसको ऐसा करने के लिए इंस्पेक्टर से, लेबर इंस्पेक्टर से परमिशन की ज़रूरत पड़ती थी, परंतु अब ऐसा नहीं होगा। इस पर आप क्या सोचते हैं, आप अपनी राय भी दे सकते हैं। मेरी चिंता एक और है, वो चिंता ये है, कभी मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहे जाने वाले कानपुर, जहां सबसे ज़्यादा कपड़ा उद्योग हुआ करता था, वहां पर बंद फैक्ट्रियां क्या फिर से चल पड़ेंगी? क्या कानपुर फिर से मैनचेस्टर ऑफ इंडिया बनने की राह पर है? क्या ये मिशन योगी सरकार का हो सकता है? आप इस पर भी अपनी राय ज़रूर दें। आप इस पर भी अपनी राय ज़रूर दें। चाइना से आने वाले कई सारी कंपनियां जो चाइना छोड़ करके इंडिया में आ रही हैं, उनको भी उत्तर प्रदेश कितना लुभा पाएगा, इस पर भी बात होनी ज़रूरी है। और वो सभी कंपनियां उत्तर प्रदेश में क्या निवेश कर सकती हैं, क्या स्ट्रक्चर उत्तर प्रदेश का पूर्णतः तैयार है, इस पर भी एक चर्चा की जा सकती है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार इसके प्रति ज़रूरत से ज़्यादा सजग होने लगी है, जो एक अच्छी पहल भी है। अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो सबसे पहले यहाँ की राजधानी आप सबके सामने आएगी।
भूल भुलैया अगर आप गए होंगे, बड़े इमामबाड़े अगर आपने घूमा होगा, तो वहाँ आपको मिलता है एक गाइड। हमेशा की तरह आप किसी भी गाइड से मिलेंगे तो वो आपको जब भी भूल भुलैया घुमाएगा वो आपको यही बताता हुआ नजर आएगा, 4 रास्ते हैं, 3 गलत 1 सही। 4 रास्ते हैं, 3 गलत 1 सही। तो आज मैं भी एक उस सही रास्ते के बारे में बात करना चाह रहा हूँ जिस ओर सरकार चल सकती है और कुछ अच्छा उत्तर प्रदेश के लिए कर सकती है, और हमारे युवाओं के लिए भी, हमारे बेरोजगारों के लिए भी, हमारे श्रमिकों के लिए भी ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मान रहा हूँ। जिस तरीके से इमामबाड़ा को बनाने वाले नवाब अशफाकउद्दौला के बारे में वहाँ का गाइड ऐसी जानकारी देता है कि नवाब साहब क्या करते थे, नवाब साहब दिन में इस मकबरे को बनवाते थे और रात में इसे तोड़वा देते थे। दिन में इसे बनवाते थे, रात में इसे तोड़वा देते थे, जिससे कि रोजगार मिले। तो मैं आशा करता हूँ हमारी सरकार कुछ ऐसा करने के बजाय कुछ सार्थक करती हुई नजर आएगी, जिससे जो भी बने उसे तोड़ना ना पड़े। तो हमेशा तोड़ने की कोशिश ना करते हुए कई बार हमें जोड़ने की कोशिश करनी पड़ती है। निराशा में भी आशा ढूंढनी पड़ती है, और इस आपातकाल में भी आशा की किरण देखनी पड़ती है, और हमको कहीं ना कहीं ऑप्टिमिस्ट रहना पड़ता है। पेसिमिस्ट रहने से जिंदगी नहीं चलती है। तो स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश में, और ढूंढिए कुछ रास्ते नए उत्तर प्रदेश में, जिससे उत्तर प्रदेश भी बन सके उत्तम प्रदेश। जय भारत, जय हिंद।